एलन वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग इस सीरीज में जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व कर रहे हैं फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। राइट, नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए देखो धीरे धीरे एग्जाम पास आ रहा है, लेकिन हम ऑसम से वो कंसेप्ट, ऑसम से वो बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूला डिपेंडेंट, क्योंकि हमारा करंट सिचुएशन जो बनी हुई है, करंट पैटर्न जो बना हुआ है आपके एंट्रेंस एग्जाम का, वो 99 तक मैं बोलूंगा 99 परसेंट के आसपास के जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट आ रहे हैं। लिटिल बिट क्वेश्चंस थोड़े स्टैंडर्ड लेवल पे पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज का फायदा आप उठाओ और बेसिक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाओ, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाओ, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ जैसे आपके मेंस में और नीट में पूछे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ने के चांस बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट कम हो जाएगा और आप बहुत एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों यू कैन फिजिक्स की इस बुक का, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के कंसेप्ट दे रखे हैं, उन पर डिपेंडेंट टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड ये बुक है। राइट, जो आपके एंट्रेंस के लिए बनाई गई है। फ्रेशर हो 11 12 पहले से ही यूज करना स्टार्ट कर दो, जो ड्रॉपर है वो सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अमेजिंगली आपका रिवीजन इसके थ्रू हो जाएगा। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं हम यहाँ पे एक अमेजिंग से चैप्टर, आपको पता है हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आप मान के चले, दैट इज एशियन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। पक्का आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए, मेंस में भी और नीट में भी, इम्पॉसिबल मैन। राइट, तो यहाँ पे आज पहले लेक्चर में बात करूंगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड बेसिक फॉर्मूलाज, उन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल। यही तो कमाल है इस बुक का। इस बुक के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज है। शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड क्या है सर, ये बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व्ड है। राइट, ये आपने कर लेना है बॉस, ठीक है। जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है और आपने अभी करंट में एग्जाम देना है, तो यू आर अ लिटिल बिट लेट, सो आप यहां से क्वेश्चन देखते रहे, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनके पास बुक ऑलरेडी है बच्चों, वो इसी का यूज करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे। जो फ्रेशर है एकदम 11 12, वो तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन गो फॉर इट। आप जाओ, चेक करो, और ये आपकी 100% हेल्प करने वाली है। इवन ये तो यार आपके 11th ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी, आपके 12th ऑब्जेक्टिव में। आप सीबीएसई का पेपर तो देखा होगा ना, है ना, समझ गया ना। इस बार आउट ऑफ 70 40 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल थे। अवेयर हो जाओ जितनी जल्दी हो सके, न्यूमेरिकल पे टोटली फोकस कर दो। और ये मेरा टारगेट है कि हर बच्चे को मैं न्यूमेरिकल सिखाऊं, ना कि उनको सॉल्व कराऊं। उनको सिखाऊं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, जिससे उनको दिक्कत ना आए किसी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अदरवाइज आप सॉल्व करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर पढ़ते हो, फिर भूल जाते हो, यही चलता रहेगा। आपको ट्रिक्स टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी कि किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला रिलेशन है बच्चों, रिलेशन बिटवीन चार्ज इन फ्लक्स एंड चार्ज फ्लो ऑन, सॉरी चेंज इन फ्लक्स एंड चार्ज फ्लो ऑन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, चूंकि सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ईएमआई के, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआई प्लस एसी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एसी। राइट, तो यहां पे रिलेशन की बात कर रहे हैं, यानी चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई एंड चार्ज फ्लो ऑन डेल्टा क्यू। तो बेसिकली डेल्टा क्यू जो होता है वो चेंज इन फ्लक्स डिवाइड में रेजिस्टेंस, इस रेशियो के इक्वल होता है। या इसको लिख सकते हो चेंज इन जो फ्लक्स होता है वो आर इंटू डेल्टा क्यू के इक्वल होता है। ये आप ध्यान रखिए, छोटा सा फॉर्मूला लेकिन बहुत खोटा है, ये ध्यान रखने का, बस क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो इसको बोलेंगे हम चेंज इन, सॉरी चार्ज फ्लो ऑन, एंड दिस इज द चेंज इन फ्लक्स। राइट, एंड हाउ डिफरेंटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चन है, 2 मैं कर रहा हूं, 1 आपने करना है। चलो 2 तो मैं ही करा दूंगा, मजा नहीं आ गया, ठीक है। उसने बोला इन ए सर्किट विद कॉइल रेजिस्टेंस 2 ओम, एक सर्किट है जिसमें कॉइल रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों 2 ओम। बने रहना आप मेरे साथ, टेंशन मतलब आपको सिखाऊंगा मैं हर चीज, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, उसने बोला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो चेंज हो रहा है 2 वेबर से 10 वेबर तक जा रहा है। मतलब इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 2 वेबर है और फिर फाइनली वो हो जाता है 10 वेबर, मतलब इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो। मैं तो हम चेंज तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है डेल्टा फाई हम लिख लेंगे फाई 2 माइनस फाई 1, राइट, वो हम निकाल लेंगे। और दिख भी रहा है तुम्हें डेल्टा फाई यहाँ से कितना आ रहा है, दैट इज 10 माइनस 2, दैट इज 8 वेबर। क्लियर है गाइज, ओके। इन 0.2 सेकंड जो समय लगा है चेंज करने में, वो 0.2 सेकंड का समय लगा है। अच्छी बात है सर। द चार्ज दैट फ्लो इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा। ओहो, जब फ्लक्स का चेंज दे दे और चार्ज पूछे तो भाई यही करना है ना यूज। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू ये आ गया 8 बाई 0. नो आर रेजिस्टेंस, हमें टाइम नहीं चाहिए पर रेजिस्टेंस चाहिए। तो दिस इज 4 कूलम। अमेजिंग, इजी, बस याद रखना है, अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। 4 कूलम इज द चार्ज जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में फ्लो कर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, आपने फोड़ देना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ, है तो वैसा ही, बट चलो करा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस और चेंज है वो भी बता देता हूँ, है कि नहीं। खुश रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो बॉस, ठीक है भाई लोग। बात ऐसी है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से फर्स्ट वे में इसको पढ़ लिया जाए, ठीक है भाई। आप यहाँ देख लो, मैं फर्स्ट पढ़ूंगा अपने वास्ते, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, ओके, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, दैट इज 0.05 टेस्ला, मतलब कुछ चेंज होने वाला है भाई,
है ना। सो एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 101 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो उसका इनिशियल एरिया है बच्चों वो 101 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ लिख देंगे ना भाई मीटर स्क्वायर। ये इनिशियल एरिया, वो बोल रहा है एरिया चेंज हो रहा है, एरिया को कम किया जा रहा है। देखो अभी इतना है, अभी 100 कर दिया, इंटू 10⁻⁴ ही लिखेंगे उसको भी, ठीक है, क्योंकि वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया कम हो रहा है, मतलब एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है BA cos थीटा, तो एरिया भी डिपेंड करता है। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ कमाल की, यहाँ इसने डायरेक्ट फ्लक्स नहीं दिया, एरिया चेंज कर दिया है, तो निकाल लेंगे हम, टेंशन नहीं है। विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस विद 2 ओम, और रेजिस्टेंस जो है कॉइल का दैट इज 2 ओम, नो प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। तो डेल्टा क्यू ही निकालना है इसमें भी, तो कर लेंगे ना यार, देखो कैसे करना है। तो डेल्टा क्यू को हम लिखने वाले हैं बॉस, दैट इज डेल्टा फाई ओवर आर। तो डेल्टा क्यू, चूंकि हमें डेल्टा फाई डायरेक्ट नहीं दे रखा तो हम उसको लिख सकते हैं BA, तो डेल्टा A लिखेंगे ना, चेंज हो रहा है ना भाई, चेंज होना चाहिए, तो आर। तो सर फिर B/R अलग कर दो, एरिया का चेंज मतलब A2 - A1 कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा क्यू आपके पास आएगा B कितना है सर 0.05 एंड रेजिस्टेंस 2, A2 कितना है सर 100 इंटू 10⁻⁴ माइनस 101 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा बॉस, ठीक है। और यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, जो भी यहाँ से आंसर आएगा प्लस माइनस में मैग्नीट्यूड ले लेना, सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इतने तो आप समझदार हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो कर लेंगे ना क्वेश्चन, यस। अब हम बच्चों चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन। ये देखा जा रहा है कि इससे क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं, राइट, आपके एग्जामिनेशन में, जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑसम है, लेकिन कुछ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, आप इसके शकल देख के पता लगा सकते हो, ठीक है, अभी बताने वाला हो, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 2 है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भाई लोग पता क्या बोला है फॉर्मूला नंबर 2 में, उसने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू लीनियरली मूविंग कंडक्टर। ओहो, अच्छा, कोई भी कंडक्टर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर लीनियरली मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, परपेंडिकुलरली अगर उसकी कटिंग हो रही है, राइट। तो बच्चों यहां पे जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें लीनियर मोशन की वजह से, तो BVL, ये वाला फॉर्मूला याद है ना सबको। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। लेट्स सी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे। मान लिया इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो VB माइनस VA, या इसका ज्यादा है तो E को लिख देंगे VA माइनस VB, वो जिसका ज्यादा उसका डिफरेंस, मतलब E इज द पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और चूंकि वो लीनियरली, अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो BVL लेंगे। देखो यहाँ लीनियर वेलोसिटी है, L इज द लेंथ, राइट। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तभी आपको तरीका समझ में आएगा, ठीक है। उसने बोला टू रेल्स ऑफ द रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड आर कनेक्टेड टू अ मिली वोल्ट मीटर, ठीक है। टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक, ऐसे मान लो, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। ये जो पटरी होती है ना भाई, देखो रेलवे ट्रैक की, है ना, एक ये वाला कंडक्टर और एक ये वाला कंडक्टर, इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी बच्चों, ठीक है, ऑब्वियसली। और दोनों को 1 मिलीमीटर से कनेक्ट कर दिया है, मतलब इस तरीके से मान लो, इस वाले को और इस तरीके को मान लिया एक इस तरीके से मिलीमीटर, मिली वोल्ट मीटर से, सॉरी दिया इसमें मिली वोल्ट मीटर, वेयर इज दिस, ओके, हाँ मिली वोल्ट मीटर, इस तरीके से सपोज करो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि इस फर्स्ट वाले रेल और सेकंड वाली के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करेगा, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड, वो कैसे होगा, मोशन से होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं ना। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर व्हेन अ ट्रेन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर अलोंग द ट्रैक। अगर कोई ट्रेन इधर को जा रही है तो उसकी स्पीड इधर होगी ना भाई, और स्पीड दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आपको आना चाहिए 180 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में, इसको कैंसिल कर दो, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है ट्रेन की। तो भाई वेलोसिटी दे दी है, और उस वेलोसिटी की वजह से चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। गिवन दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अगर अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है तो देखो भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये मस्ट है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो हमेशा यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि BVL है इसमें, ठीक है ना, यस। और BV की वैल्यू दे रखी है, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻⁴, आई थिंक दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही है। गिवन दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ठीक है, इतना आपको दे दिया है, दिस इज इतना वेबर, राइट, ओके। सो एंड द रेल्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 मीटर, यानी 1L इक्वल टू 1 मीटर मान लो आप इसको, ठीक है, इसको 1 मीटर आप मान के चलेंगे, राइट सर,
ओके, देन हमें व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ये चाहिए था, मतलब ये सॉल्व करना था हमें। तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो डायरेक्ट आपको सारी वैल्यूज गिवन है गाइस। आपको बी भी दे रखा है, आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है। तो E इक्वल टू बच्चों बन जाएगा दैट इज बी दे रखा है आपको 0.2 इंटू 10⁻⁴, और वी दे रखा है आपको 50, हमने कन्वर्ट कर लिया इंटू L1। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 इंटू 10⁻⁴ एंड दैट इज 10⁻3। तो इतना वोल्ट आएगा बॉस, चेक करें आप। दिस इज द वोल्ट, इतना वोल्ट होना चाहिए। बाकी कोई एरर होगी तो आप चेक कर लेंगे ग्रामेटिकली, या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है एंड ऑल। ठीक है, सामने है आपके। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 डिक्टो टाइप का है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे। टोटल 5 क्वेश्चन है। मजा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अमेजिंग है, नो डाउट। वन कंडक्टिंग यू ट्यूब, ऐसे बोला है, वन कंडक्टिंग यू ट्यूब, यानी एक ट्यूब है जो यू शेप में है। ठीक है, कैन स्लाइड इनसाइड अनदर एज शोन इन द फिगर, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, और जैसे कि हमें बताया मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर जब लीनियरली या एंगुलरली मूव करेगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये तो आप सबको पता ही है, वो भी परपेंडिकुलरली, राइट। तो एक ट्यूब ऐसे दे रखी है, लेट्स सी। ठीक है, और इसी को इंसर्ट करते हुए गाइस दूसरी वाली है, अच्छा इसको ना ऐसे समझो, यू शेप में पूरा बनाना पड़ेगा। तो एक ऐसे दे दी, ऐसे, और दूसरी वाली जो दी है वो इसके अंदर यहां से ऐसे दी है, ओके, समथिंग लाइक दैट। और ये वाली का सेक्शन कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाली इधर को जा रही है वी वेलोसिटी के साथ, और ये वाली इधर को जा रही है वी, मतलब दोनों कंडक्टर एक तरीके से एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों ही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं विद लीनियर वेलोसिटी। हमारे से क्या पूछा गया? द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, इफ द ईच ट्यूब मूव टुवर्ड्स ईच अदर कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ बी एल वी। ओके, ये बताना है ईएमएफ कितना इस पूरे सर्किट में इंड्यूस्ड होगा। तो बच्चों ए बी सी डी ऐसे बोला उसने, ये ए बी सी डी। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये जो यू शेप में ट्यूब है इसका ये जो पोर्शन रहेगा जिस जहां से वेलोसिटी है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। तो मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे एक लूप है, ये कंप्लीटली ऐसे, मतलब एक लूप है ये इस तरीके से, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो ये वाली जो लेंथ है ना इस लूप की, ये इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इधर बी सी जो लेंथ है ये इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ऐसे इमेजिन करो, क्योंकि ये तो वेलोसिटी के पैरेलल है, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल कैसे निकालेंगे आप, वही समझने का है यहाँ पे। ठीक है ना, ओके। देखो भाई, अगर यहाँ पे ए और डी लेंथ को मैं देखूं, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है ही। तो देखो जब भी वेलोसिटी गिवन हो ना और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना हो, बताना हो, कैसे निकालेंगे इस सेंस में, तो जिधर को वेलोसिटी है अपने अपने थंब को उधर को करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है चूंकि क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो फिंगर्स को इनसाइड करना है, यानी कीप योर फिंगर्स इनसाइड, जिधर को फील्ड है, और थंब और पाम है अप अप। तो जिधर को पाम होगी वो वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा और लोअर वाला नेगेटिव हो जाएगा। हमें बताना है कि कौन सा हाइपोटेंशियल है, कौन सा लो। सिमिलरली यहां देखो, कीप योर थंब थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वी, तो वी इधर है, और ये देखो क्रॉस है तो फिंगर्स अंदर है, थंब इधर है, पाम डाउन, तो इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली रॉड पे, ये जो भी मान लो आप, अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव, मतलब ये वाला एंड एक बैटर की तरह काम करेगा, कुछ ऐसे देख लो, और इसका ईएमएफ कुछ ई होगा, और ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, क्योंकि ये वाला एंड पॉजिटिव है तो हमने इसको बैटरी बना दिया, उसका कुछ ईएमएफ होगा ई। फिर इधर आ जाओ, ये है बी, ये है सी, तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव कर दो और नीचे पॉजिटिव कर दो, और ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ये भी ईएमएफ ई है, क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। तो ये ई कैसे निकालोगे, हमें पता है, इसको भी लिखेंगे बीवीएल, क्योंकि बीवी सब कुछ सेम है, इसको भी लिखेंगे बीवीएल, बट हमें टोटल चाहिए ना, हमें तो टोटल चाहिए। देन हाउ टू कैलकुलेट टोटल ईएमएफ गाइस, तो वो आप कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों ध्यान से, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, मान ले यहां से करंट चलती है तो ऐसे ऐसे यहां तक जाएगी, तो जब वो यहां से जाएगी तो माइनस से प्लस जा रहे हो, तो जब हम नेट ईएमएफ निकालेंगे इसका, वो क्या आएगा निकल के, नेट। ठीक है, तो यहां से चलो और केवीएल अप्लाई करो, यहां से माइनस से प्लस, तो प्लस ले लो, प्लस ही आ गया। फिर नीचे से निकल के जा रहे हो, फिर माइनस से ये भी प्लस, तो प्लस ही, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ध्यान रखने का है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट ईएमएफ बच्चों यहाँ पे आएगा सर्किट का 2 × BVL,
दिस इज योर फाइनल आंसर। अमेजिंग है कंसेप्ट वाइज, हर चीज इसमें अमेजिंग है। तो आपको पता होना चाहिए इतना डिटेल एनालिसिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने तरीका बता दिया, कोशिश करिए आपको समझाने की। कोर्स में तो मैंने इसको कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था विद लॉट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ आप रिविजन कर रहे हैं तो मैंने फिर भी आपको बता दिया कि कैसे यूज करते हैं इस टाइप के अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, वो भी अमेजिंग है, बेहतरीन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला द फिगर शोज अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विच इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। स्क्वायर लूप है जिसकी साइड दे रखी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, टाइम लगाएंगे इसमें और जल्दी से फास्ट पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको सॉल्व करेंगे, तभी मजा आएगा बॉस। थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपने कंसेप्ट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा विद कैलकुलेशंस, ठीक है। तो उसने बोला एक लूप है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, और इस लूप के साथ एक नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है बेसिकली ऐसे, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, एंड दीज आर द रेजिस्टेंसेस। So 1 and this is 2, this is 1, this is 2 and this is 3। और ये पूरा सर्किट एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इधर को, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसकी जो साइड लेंथ दे रखी है दैट इज 5 सेंटीमीटर, वो तो पता ही है, ईच 5 होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि इसमें डॉट बने हुए हैं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगा। तो बच्चों पता है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से साथ पूरा सिस्टम आगे को जा रहा है। एट सम इंस्टेंट ए पार्ट ऑफ एल इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। यानी यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1 टेस्ला, बी भी दे दिया है, वेलोसिटी भी दे दी है, ठीक है। तो पूछेगा क्या, so if the resistance of L is 1.7, the current in the loop, what is this? If the resistance of L is what? ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ मिसप्रिंट है। The current in the loop at that instant will be, ठीक है। अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो लूप का इज 1.7 ओम है, अगर मैं मान लूँ ऐसा कुछ गिवन हो कि ये जो लूप दे रखा है इसका भी रेजिस्टेंस अगर हो, रेजिस्टेंस ऑफ लूप दैट इज 1.7 ओम, तो बच्चों आप ध्यान से देखो करंट पूछा है, बताओ कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी। तो चूंकि इसमें लीनियर वेलोसिटी के साथ एक कंडक्टर जिसकी ये लेंथ हम यहाँ पे मान लेंगे क्योंकि यही परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इससे जा रही है वेलोसिटी के, ठीक है ना। तो अगर एक कंडक्टर की हम बात करें यहाँ पे तो वो ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उससे करंट निकाल सकते हो, दैट इज वी बाई आर यानी ई बाई आर। तो हम यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि इस लूप का रेजिस्टेंस भी है और इसके साथ एक सर्किट एडिशनली कनेक्टेड भी है, समझ गए होंगे आप। तो बच्चों जो भी करंट जाएगी उस लूप में भी जाएगी और इस पूरे सर्किट में भी जाएगी, यानी ये इसका पूरा रेजिस्टेंस और इसका पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज ही होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, लूप का रेजिस्टेंस प्लस इस सर्किट का रेजिस्टेंस नेट निकाल लेंगे, यानी आर इक्वलेंट लिखाएंगे लूप का रेजिस्टेंस प्लस सर्किट का रेजिस्टेंस जो भी दे रखा होगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसको कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखने का। अगर बच्चों आप ध्यान से देखिए सर्किट में जब यहां से लेट्स से करंट आ रही है, लेट्स से हमने मान लिया कि भाई यहां से करंट आ रही है, ठीक है ना। तो ये करंट जो होगी यहाँ से डिवाइड होगी ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्योंकि एडिशनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि यार ये दोनों का जो रेशियो है ना, ये 1/2 और ये भी 1/2, या ये 2/1 ये भी 2/1, ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड। तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। अब देखो ये दोनों सीरीज में है दैट इज 2, ये दोनों सीरीज में दैट इज 4। अब ये इनका कॉम्बिनेशन 2 और इनका कॉम्बिनेशन 4 वो भाई पैरेलल में है, तो इसका सर्किट का रेजिस्टेंस होगा ये वाला सर्किट का सी का, वो होगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो R1 है 2 into 4 दैट इज 6 एंड दैट इज 4/3। इतना आ गया, आगे कि नहीं। 4/3 का मतलब इसको 1.3 मान लो आप थोड़ी देर के लिए, 1.33 आएगा, 1.3 मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस बच्चों आ रहा है दिस इज 1.7 प्लस 1.3 एंड नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट इज 3। इतना ओम लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, इतना ओम रेजिस्टेंस होगा। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, और ई आप निकाल सकते हो डायरेक्ट क्योंकि लीनियरली मूविंग कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो ई को लिख देंगे BVL डायरेक्ट, और आर आ गया आपका 3। तो बच्चों आई आपका आ जाएगा BVL, बी है 1 और वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और डिवाइड में आ गया 3। तो बच्चों आई आ जाएगा 5/3 इंटू 10⁻⁴। बाकी आप चेक कर लेंगे क्या आंसर दे रखा है और किस तरीके से आंसर दे रखा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गाइस, बाकी आप चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर ये डेटा सही है तो इसी तरीके से आपने दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मजा आएगा। डिफिकल्ट होगा तब भी होगा, बस कंसेप्ट और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है, ठीक है। बाकी आप देख लेना कहीं पे कोई
मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे कोई, हाँ डेटा जो मेरे को लगा इसमें जो दे रखा है मे बी मिस प्रिंट हो सकता है, बट इस तरीके से कुछ है तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बना देंगे, ठीक है, तरीका यही होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लेंगे क्योंकि वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, अमेजिंग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं और उसके डिपेंडेंट क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, एंड दैट इज द फॉर्मूला एंड कंसेप्ट नंबर 2। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी भी हैं, टाइम भी लग रहा है, बट करने जरूरी है ना, आपको प्रैक्टिस में लाना है, आपका दिमाग तभी एक्टिव होगा, है कि नहीं। ओके गाइस, सो जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर। अभी तक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल रहे थे ड्यू टू द लीनियर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो कंडक्टर है वो रोटेट कर रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से क्या होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर सपोज करो कहीं पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, आउटसाइड या इनसाइड हो सकता है, जैसे मैं क्रॉस बना रहा हूं तो इनसाइड है, और कोई भी कंडक्टर है इसमें रोटेट करे, समझना भाई, रोटेट कर ले, वो कैसे भी कर सकता है रोटेट। सपोज करो एक रॉड है वो इस तरीके से मैंने रख दी है और उसके इस एंड के अबाउट ये रोटेट कर सकती है ऐसे ओमेगा के साथ, इसकी लेंथ कुछ एल है, तभी जो रोटेट करेगी यहाँ इसकी लीनियर स्पीड v होगी, और ये रोटेट करके आफ्टर सम टाइम यहाँ तक चली जाएगी, फिर आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे होगी, समथिंग लाइक दैट। तो एक सर्कल ये मेंटेन करेगी, कुछ ऐसा है कि नहीं, हाँ इस तरीके से। तो इसके एंगुलर प्रॉपर्टी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग होगी परपेंडिकुलरली, राइट, वो हमने ध्यान देना है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों हम लिखते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। तो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, इसके एंड्स के अक्रॉस, जैसे ये ओ है ये ए है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओ और ए का, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वी ओ माइनस वी ए लिखेंगे, अगर इसका ज्यादा होगा तो वी ए माइनस वी ओ लिखेंगे, वो हम डायरेक्शन से निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, वो हम बता देंगे। तो ये आपका कंसेप्ट है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने बोला मेटालिक कंडक्टर रोप लेंथ 1 मीटर, बस आपने ना क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि लीनियरली मूव कर रहा है या एंगुलरली रोटेट कर रहा है। अगर मूव कर रहा है बीवीएल, अगर रोटेट कर रहा है तो दिस फॉर्मूला इजी, राइट, बस याद रखो। मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, यानी लेंथ तो पहले दे दी 1 मीटर, रोटेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पहले पता चल गया रोटेट कर रहा है। वर्टिकल प्लेन है उसका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी है, तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों दे दी है 5 रेडियन पर सेकंड, ग्रेट। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया 0.2 into 10⁻⁴ टेस्ला, क्लियर है, यस सर। सो देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो यार यही क्वेश्चन है ना भाई, देखो इसी से पता चल रहा है, लेंथ है ओमेगा है बी है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्शन तो कुछ ही नहीं है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास व्हाट इज दिस 0.2 into 10⁻⁴, ओमेगा दे दिया 5 into लेंथ 1। सो बच्चों ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ 0.1 बचेगा 5 हो जाएगा, 5 into 10⁻⁵ हो जाएगा, इतना वोल्ट, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, इसको तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आई थिंक सो। और ये -5 है, चूंकि आंसर बनाना है तो -6 कर दो, तो 0.5 माइक्रो वोल्ट भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कैसा क्वेश्चन दिया है वो आपने कर लेना है। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, मिली है, माइक्रो है, 50 है, अगर मेरे को यहाँ पे 10 से डिवाइड करूँ, हाँ 50 होगा ना यार, दिस इज 50, मैं कम कर रहा था, 50 होगा, क्योंकि इसको -6 करना है, तो एक डिवाइड करोगे, एक तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, एक तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तो 50 माइक्रो वोल्ट लिख सकते हो, राइट, ओके। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, करूँ, हाँ चलो, सेकंड वाला बिल्कुल डिक्टो डिक्टो है, आप खुद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता देता हूँ, है तो सेम ही, बट कैसे करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 2L इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट स्पीड ओमेगा अबाउट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेसिकली क्या है कि एक रॉड है इस तरीके से दे रखी है, और इसका एंड ए है लेट्स सी, और ये एंड इसका लेट्स सी बी है, और एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो लेट्स सी दिस इज द पॉइंट O, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलरली मूव कर रही है। और बच्चों इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके एक्सिस के अलोंग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, समझ गए आप, यस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड। तो देखो अगर रॉड ऐसे रखी हुई है और वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसकी लेंथ की परपेंडिकुलर है, टोटल लेंथ इसकी 2L है, यहां से यहां तक 2L, तो यहां से यहां तक की लेंथ होगी L, और यहां से यहां तक की लेंथ भी होगी L। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों, जो ये वाला पोर्शन है, जिस जहां से एक्सिस पास हो रही है जिस पॉइंट से, इधर वाला पोर्शन, इधर वाले को मान लो आप अलग पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मान लो आप अलग पोर्शन, ठीक है। जब ये रोटेट करेगी ऐसे, ठीक है, तो रोटेट करने में ऐसे जाएगी, मतलब ये वाली ऐसे वेलोसिटी करेगी, तो इसका इधर को जाएगा, तो इसका ऐसे जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी अगर देखा जाए। तो हम इसको एक कंडक्टर मान लें, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है,
तो लेट्स से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर वाली का निकालता हूं, इस ओ पॉइंट के अबाउट ये घूम रही है, इसके अबाउट। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखेगी जब ये इनिशियली रोटेट करेगी बच्चों, ठीक है। लेंथ इसकी एल है, ओमेगा सेम है। तो अगर मैं इसका निकालूं बी, ओ से ए, इसको एक रोड मान लीजिए जिसकी लेंथ एल है, इसका इंड्यूस वेव कैसे निकालेंगे? पहले इसका प्लस माइनस डिसाइड करो। जिधर वेलोसिटी अपना थंब रखो और जिधर को मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक फील्ड है उधर को अपनी फिंगर रखो। तो बच्चों देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग हम ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर को होगी वेलोसिटी, यहां मैं बना नहीं पा रहा हूं, ये अंदर को। तो ये ऐसे रखोगे और इसको ऐसे रखोगे, थंब इनसाइड रखो और ये फिंगर्स अप डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब इनसाइड, तो मेरी पाम इधर है, मतलब ये वाला एंड बच्चों इसका पॉजिटिव हो जाएगा, कंपैरेटिवली ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पोर्शन अगर आप इमेजिन करो ध्यान से, तभी क्वेश्चन कर पाओगे जब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब ये रोटेट कर रहा है तो इसका, अगर ये अंदर को जा रहा है तो ये बाहर को आएगा, ठीक है। तो इसका थंब बाहर को और फील्ड ऊपर को, तो थंब देखो बाहर को, फील्ड ऊपर, पाम इधर है, मतलब ये ए वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो रॉड है इसको रिप्लेस करते हैं बैटरी से, ए वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव पे होगा बैटरी के, और ओ वाला नेगेटिव पे, यहां कहीं ओ है, ठीक है। तो ये ओ नेगेटिव से कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, इसका ईएमएफ कुछ ई मान लो। सिमिलरली ओ और बी को देखो, ओ वाला इधर भी नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव पे रखेंगे, ये देख लो, और बी वाला आपका पॉजिटिव पे रखेंगे, तो इसका भी ईएमएफ ई है। तो बोल रहा है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे जब आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो आ गए, इस पोर्शन के प्लस इस पोर्शन के। अब केवीएल याद करो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, यहां से चलो, लेट्स सी ये वीए है और इसका अननोन कुछ वीबी है, तो यहां से जब चलोगे तो वीए, जैसे ही आगे बढ़ोगे प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस ही, फिर आगे बढ़ोगे माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस का ई, और लास्ट में जाके इक्वेट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो वी ए माइनस वी बी बच्चों जीरो आ गया, मतलब इस रॉड में इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग ना, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो आंसर इसका जीरो होना चाहिए। बहुत ध्यान से देख लेना, एक बार फिर से रिपीट कर लेना। वैसे तो मैंने पूरे फुल कोर्स में बहुत अच्छे से इसको समझा भी रखा है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। करेक्ट है? यस सर। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है, उसके पास चलते हैं, और दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4, आई थिंक 1 2 3 4, यस 4। उस पर डिपेंड, एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि तीन ही क्वेश्चन है, तीनों बिल्कुल सेम टाइप के, फॉर्मूला बिल्कुल डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं, चेक कर लेना जाए, ठीक है। चलो भाई लोग, तो इसमें क्या बोला है उसने कंसेप्चुअली, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कॉइल है, रॉड नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कॉइल है और किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट कर रही है, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल का हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, कॉइल का एरिया, उसकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स, कुछ भी। तो ई को बच्चों लिखते हैं एन बी ए ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला अमेजिंग है, जो आपको याद रखना, बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। एन क्या है सर? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। बी आपको पता है एरिया, क्रॉस सेक्शन और एंगल ऑफ वेलोसिटी, सब कुछ आपको पता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे चेक करते हैं। एक क्वेश्चन करूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल डिक्टो होगा, डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड। आपको तो वहां पहचान आना चाहिए, कंसेप्ट को पहचानो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो हो ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं डिक्टो टाइप, ठीक है। एक कॉइल ऑफ एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉइल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो एरिया को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁴, दैट इज मीटर स्क्वायर, करेक्ट। एंड 50 टर्न्स इन रोटेटिंग, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए दैट इज 50, एंड विद 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी उसके जो रोटेशंस दे रखे हैं पर मिनट वो 2000 है, और रोटेशंस को बच्चों हम लिख सकते हैं एफ से, यानी 2000 रोटेशन पर मिनट, ये रेवोल्यूशंस है। जब पर मिनट में गिवन हो तो यहां से पर मिनट में जब गिवन हो तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ओमेगा, यानी 2πf/60 से डिवाइड करना है अगर पर मिनट है, अगर पर सेकंड होता 60 से डिवाइड नहीं करते, तब केवल 2πf लेते। तो 2πf/60 और ये ले लेंगे 2000, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसको भी कैंसिल 3 कर सकते हो आप, ओमेगा आपका आ जाएगा दैट इज 200π/3, इतनी ओमेगा आपके पास आ चुकी है। हर चीज आप चेक कर लो उसमें, ठीक है। अब उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली वो है 0.05 टेस्ला, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.05 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया सर हमें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, वो तो आपको पता ही है। एन बी ए, एन है 50, बी है 0.05, ए कितना दिया है सर? दिस इज 80 10⁻⁴ इंटू ओमेगा 200π/3, सबको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ चुका है ना। मैंने आपको बता दिया कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कन्वर्जन करना है, राइट। हर वर्ड्स पे मेरे ध्यान देना है, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड थर्ड बिल्कुल सेम है, कर लोगे आप, डोंट वरी, मेरे को पता है। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ईजी भी है, टेंशन नहीं है।
तीन ही क्वेश्चन है, दो आप करेंगे, एक मैं करूंगा क्योंकि डिक्टो टाइप के है। फिर एक लास्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन, राइट। तो फिर लास्ट के जितने भी फॉर्मूले बचेंगे रिमेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एसी मैक्सिमम होंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन मजा आ गया ना, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए उन पे। सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे जैसे आते हैं एग्जाम में। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंट विद अदर्स स्टूडेंट जो केवल रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, उसी से आपकी एक्यूरेसी आएगी फिजिक्स में फॉर योर नीट एंड जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखो भाई, जेई वाले बच्चे मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैलकुलेशन मान के चलते हैं, मोस्ट ऑफ द गाय की स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन नीट वाला आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा हर चीज पे। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको भी बनना पड़ेगा, हर चीज को बहुत अच्छे से फोकस करके चलना पड़ेगा, हार नहीं सकते आप, ठीक है। तो बच्चों फैराडे सेकंड लॉ आपको पता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखते थे, याद करो, डी फाई ओवर डी टी, राइट। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस है। अगर एवरेज लिखना है तो एवरेज को आप लिख सकते थे माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज एवरेज, दिस इज इंस्टेंटेनियस, डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आप कर लेंगे। देखो इसमें एक क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस पे भी है, एक एवरेज पे भी है, तो वो आप कर लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, एक मैं करके दिखा देता हूँ, वेरी वेरी आसान है कि नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वैरिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों दे रखा है एंड दैट इज 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t, सॉरी प्लस 2t माइनस 5, इतना वेबर दे दिया आपको मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ द रेजिस्टेंट ऑफ द कॉइल इज 5 ओम, जो रेजिस्टेंस दे रखा है कॉइल का दैट इज 5 ओम, यस सर। देन द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल, तो करंट निकालनी है इंड्यूस्ड कब, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड समय पर उसकी करंट कितनी होगी, उसमें अगर फ्लक्स इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। भाई देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तभी करंट होगी। फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगी। मतलब करंट इंड्यूस्ड तभी होती है जब फ्लक्स चेंजिंग होता है, वेरिएबल होता है। तो अगर हमें करंट चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा E बाई आर, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना, करंट निकाल लेंगे, और E निकालना पड़ेगा यहां से, क्योंकि E इक्वल टू होता है बच्चों डी फाई ओवर डी टी, अगर आपका फ्लक्स वेरिएबल दे रखा है, दिस इज, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, जस्ट माइनस भी है, माइनस डिफरेंशिएट करो उसको, तो दिस इज 15, हमें पता है इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 15t स्क्वायर, एक सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं पावर से, प्लस 8t प्लस 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब E की वैल्यू निकालनी है हमें कितने टाइम पे, 2 सेकंड पे। तो बच्चों 2 सेकंड पे निकाल लो, 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, क्लियर है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 4 दैट इज 60 प्लस 16 और प्लस 2 दैट इज 18, तो बच्चों यह होगा माइनस 78 इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पुट कर दो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो प्लस 78 और बाई में टाइम कितना है भाई, टाइम सॉरी रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 5, इतना है, इतनी करंट आपकी एम्पियर में आ जाएगी। इसको डिवाइड कर देना 78 बाई समथिंग जो भी होगा उसको डिवाइड कर देना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलेगा बॉस, चलेगा सर, ठीक है। क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज इससे डायरेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस। और बस इसमें आपने क्या करना है, माइनस ऑफ 5 माइनस 5 दो फ्लक्स दे रखे होंगे और डेल्टा टी टाइम दे रखा होगा आपको, बस पुट कर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही है, डिफरेंशिएट करके जो भी पूछेगा निकाल लेंगे आप। तो भाई ये है। अब एक लास्ट फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन। उसके भी 3 क्वेश्चन है, एक करूंगा, बाकी सब डिक्टो ही तो है कि नहीं। प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है, मैं हिंट दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, अप्लाई कैसे करना है, कहां फंस सकते हो, कैसे बाहर निकालना है, एंड व्हाट इज द मेन तरीका, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन फिजिक्स इजीली, हैबिचुअल कैसे बन सकते हो। ग्रेट, यस। चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन की बात करते हो बच्चों। फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई ओवर डी टी होता है, एंड दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। चलो बेसिक ही है, कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, यस। एल इज द सेल्फ कोफिशिएंट इंडक्शन है यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा तीसरा इजी है, वैसा ही है, आप कर लेंगे, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। तो देखो ये इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि डी आई ओवर डी टी है। अगर इसका एवरेज वैल्यू आप लिखना चाहोगे यहाँ पे, तो माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी लिख सकते हो, जिसको आप लिख सकते हो माइनस एल अगर करंट चेंज हो रही है, I2 माइनस I1, और जो भी टाइम का चेंज होगा ये एवरेज वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है ना। तो बच्चों जब भी एवरेज की बात करें तो चेंज निकाल लो, और ये वाली इंस्टेंटेनियस बात करेगा तो कोई आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा, टाइम के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकंड, यानी इनिशियल करंट है बच्चों 5 एम्पियर, और फिर ये चेंज होकर करंट हो जाती है आपकी 2 एम्पियर, और समय लगता है ऐसा होने पे 0.1 सेकंड। तो देखो करंट चेंज हो रही है
है कि नहीं। अच्छा सर आप देखते हैं आगे क्या गिवन है। एवरेज वोल्टेज भी दे रखा है 50 वोल्ट, यानी एवरेज वोल्टेज का मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी एवरेज वैल्यू दे रखी है दैट इज 50 वोल्ट। तो जब एवरेज है तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब आपको एल चाहिए बच्चों। तो देखो यहाँ पे 50 दे दिया, माइनस एल निकालना है, I2 माइनस I1 यानी 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 टाइम कितना है 0.1, सॉल्व कर लेंगे ना। यस सर। तो दिस इज 50 गाइस, और यहाँ पे माइनस का बचेगा 3 एंड दैट इज पॉजिटिव, 3L बाई 0.1। तो बच्चों 3L इक्वल टू 5 यानी L इक्वल टू 5/3, इतना हेनरी। डिवाइड करना होगा तो डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, है ना, पता तो चल ही गया है ना। 5/3 इतना हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है क्योंकि टोटल 3 है, वो बिल्कुल वैसे ही है, आप खुद इसको कर लेंगे, समझ लेंगे, बस ध्यान रखना। तो बच्चों इस लेक्चर में दैट इज सफिशिएंट आई थिंक फॉर दिस लेक्चर, ज़्यादा लंबे भी नहीं करेंगे। 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हम एसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एसी जो हर साल क्वेश्चन आते हैं उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन देखेंगे, और इसके भी 2-3 और फॉर्मूले हैं भी, उनकी भी बात करेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मर भी रहेगा। ठीक है, फिर हम जितने भी सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट, व्हाटएवर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सब कुछ कवर अप यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहना यार। इस बुक से मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके न्यूमेरिकल है, उनके फॉर्मूले हैं, उनके कंसेप्ट सब रिवाइज आपको करा रहा हूं। जिन बच्चों के पास नहीं है फिलहाल बुक, वो यहाँ से देख लेंगे, जिन बच्चों के पास है वो यहीं से प्रैक्टिस करेंगे। और जो बिल्कुल फ्रेशर है क्लास 11 12 उनके लिए बहुत अमेजिंग है फॉर योर ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट बिल्डिंग, फॉर योर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, जो आपके बोर्ड्स में भी काम आएंगे और नीट जेईई में तो 100% काम आएंगे। समझ गए, और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हो, किस टाइप के सॉल्व करने हैं, ये आपकी हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहना, सीखते रहना, जो सीखा उसको अप्लाई करते रहना, मेरे साथ बने रहना। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर किया करो यार, कमेंट करके जरूर बताया करो। मैं आप ही के लिए हूं, ये यूट्यूब चैनल कंप्लीटली फिजिक्स सिखाने के लिए, आप सब बच्चों के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।